Hello everyone, I am CA Vaibhav Agrawal and I welcome you all in my YouTube channel Vaibhav Agrawal Tax Classes. Today we are going to learn very special provision of GST which is known as composition scheme. Composition scheme. First of all, what is composition scheme? तो composition scheme एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है सो दैट कि वो हैवी कंप्लायंस के बर्डन में ना फंसे और इजीली कंप्लायंस को कर सके। कॉम्पोजिशन स्कीम के क्या एडवांटेजेस हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो वेरी लो होता है, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर है आपका, सिंपली टर्नओवर के बेसिस पे आपको एक परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना होता है और इसमें क्वार्टरली आपको साल में 4 बार CMP 08 एक फॉर्म होता है उसके थ्रू टैक्स पे करना होता है और साल के एंड पे आपको जो है रिटर्न GSTR 4 फाइल करनी होती है। टर्नओवर लिमिट, कितने टर्नओवर तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट है 75 लाख रुपीस, अदर स्टेट्स के लिए ये लिमिट है 1.5 करोड़। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब ये है कि मेघा ने MMT से टिकट बुक कराया और नागालैंड घूमते हुए US चले गई। सर मेघा ने MMT पे टिकट बुक कराया और नागालैंड घूमते हुए US चले गई, मीन्स मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, जहां पे लिमिट दी गई है 75 लाख की। बाकी स्टेट्स के लिए लिमिट है 1.5 CR। मतलब इतना टर्नओवर यदि आपका पिछले साल में है तो इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो। और यदि आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए हो जाता है सारे स्टेट्स के लिए। 50 लाख रुपए यदि आपका पिछले साल टर्नओवर है तो इस साल आप स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विस वाली अवेल कर सकते हो। सर रेट क्या होगा कॉम्पोजिशन स्कीम में? तो देखिए, यदि आप गुड्स वाले हो तो आपके लिए रेट 3 भाग में डिवाइडेड है। कैसा? यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए 1% है टोटल टर्नओवर का, यदि आप ट्रेडर हो तो 1% है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का, और यदि आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो 5% आपको टैक्स पे करना होता है। और सर यदि हम सर्विस वाले हैं, सर्विस वालों के केस में आपका जो टर्नओवर है वो 6% हो जाता है। सर यदि हम गुड्स और सर्विस दोनों की ही सप्लाई करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि यदि आप अपने प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, उतना तक यदि आप सर्विस देते हो गुड्स के साथ साथ तो आप गुड्स वाले सेक्टर में ही बिलोंग करोगे, और उससे ज़्यादा का यदि आपका सर्विस का एलिमेंट है या 100% सर्विस का ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली आप फिर सर्विस वाले में बिलोंग करोगे। सर किन कंडीशंस में हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? तो देखो, यदि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ठीक है, सप्लाई जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स है, तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम चाहे गुड्स वाली हो चाहे सर्विस वाली हो आप अवेल नहीं कर सकते। यदि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम चाहे गुड्स वाली हो चाहे सर्विस वाली हो अवेल नहीं कर सकते। यदि आप ECO के थ्रू सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो कॉम्पोजिशन स्कीम चाहे गुड्स वाली हो चाहे सर्विस वाली हो अवेल नहीं कर सकते। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स की या कोई नोटिफाइड सर्विसेज की, तो चाहे गुड्स वाले हो चाहे सर्विस वाले हो आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। यदि आप CTP एंड RTP हो तो आप चाहे गुड्स वाले हो चाहे सर्विस वाले हो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप प्रीवियस ईयर के आपके टर्नओवर का 10% तक या 5 लाख रुपए जो भी हायर है उतना आप सर्विस का एलिमेंट यदि आप देते हो तो आप गुड्स वाले में फॉल करोगे, अदरवाइज आप गुड्स वाले में फॉल नहीं करोगे, आप सर्विस वाले पे चले जाओगे और रेट जो है आपको 6% आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ बातें जो ध्यान रखने की है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम यदि अवेल करते हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। आप जो टैक्स है वो रिसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करोगे, आपको वो टैक्स अपने पॉकेट से पे करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम चेक करने के लिए जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन है एक पैन के अंदर वो सबको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और यदि आप इररेगुलर अवेलमेंट करते हो इस स्कीम का तो आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।